अभी आज हम लोग अध्ययन करेंगे एक्सरसाइज 3.7 का। वैसे तो ये ऑप्शनल है, अपनी मर्जी पर है, परीक्षा से बहुत कम पूछता है, फिर भी इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कंसेप्ट के लिए ज़रूरी हैं, या कभी कभी इनको देखते हैं कि पूछ भी देता है परीक्षा में। इसलिए इन क्वेश्चंस को भी आज हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल सी इक्वल टू 3 एंगल बी इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस एंगल बी। यानी हमारा एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल हमारा हो गया यहाँ पर ये ए बी सी। इस ट्रायंगल में हमको ये कंडीशन दिया हुआ है और हमको बताना है कि तीनों एंगल कितना कितना है, कितना के बराबर है। तो क्या करते हैं, पहले हम जब सॉल्यूशन शुरू करते हैं, पहले हमारा लेट एंगल ए इक्वल टू एक्स डिग्री। हमने पहले एंगल को मान लिया कि एक्स डिग्री है, ए को मान लिया हमने, एंगल बी को मान लिया हमने वाई डिग्री है। एंगल सी क्या लिख रहा है एंगल सी के बारे में, 3 एंगल बी, यानी 3 एंगल बी इक्वल टू बी कितना है, वाई है, तो सी कितना के बराबर हो गया, 3 वाई डिग्री हो गया ये। अब हमको आना है, इसको सॉल्व करना है, तो आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में हम दो चीज़ जानते हैं, एक हम जानते हैं कि ट्रायंगल का तीनों एंगल मिला के क्या होता है 180, यानी इसको हम अगर सम कर डालें तीनों को तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। इसमें हम ए के जगह क्या लिखने वाले हैं, एक्स, बी के जगह वाई, सी के जगह 3y। ये बराबर क्या हो गया है हमारे 180। अब ये हमारे क्या हो गए, x प्लस वाई और 3y मिलके 4y इक्वल टू 180। ये हमको मिला हमारा पहला इक्वेशन। आगे हमारा क्या लिख रहा है ये, एंड दूसरा इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, एंगल सी बराबर कितना दे रहा है ये हमारा लिख रहा है एंगल सी इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस एंगल बी। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर हम, ये हमारा क्या हो गया 3y, सी का वैल्यू है यहाँ 3y इक्वल टू 2 एक्स प्लस वाई, एंगल ए एक्स है, एंगल बी वाई है, यानी इम्प्लाइज 3y इक्वल टू 2x प्लस 2y। 3y को भी उस तरफ हम कर दें, सबको एक तरफ कर दें, तो क्या मिल जाएगा हमको 2x प्लस 2y माइनस 3y इक्वल टू 0। चला गया उस पर 0 हो गया यहाँ। ये इम्प्लाइज 2x 3y और 2y है, यहाँ हो गया माइनस y इक्वल टू 0। ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो गया, 2 नंबर। हमारे पास दो इक्वेशन मिले, 1 नंबर और 2 नंबर। इस दोनों के हिसाब से हम इसको अब सॉल्व करते हैं। यानी क्या कर सकते हैं हम यहाँ, इक्वेशन 1 इंटू 1 प्लस y को हम एलिमिनेट करने जा रहे हैं, तो इक्वेशन 2 इंटू 4। तो 1 नंबर हमारा क्या हो गया यहाँ, x प्लस 4y इक्वल टू 180। इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, यानी 8x माइनस 4y इक्वल टू 0। क्या काम करना है, ऐड करना है। अब प्लस 4y माइनस 4y कैंसिल हो गया, ये हमारा क्या बचा 9x इक्वल टू 180। 9x बराबर बच गया हमारा 180।
आगे बढ़ते हैं। इससे हम x इक्वल टू 180/9 इक्वल टू 20। x का वैल्यू हमने निकाल दिया 20। अब इसको हम किसी वैल्यू में पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। 2 नंबर में डालते रहे हैं, किसी में डाल सकते हैं, 1 2 कहीं भी। तो 2 नंबर इक्वेशन हमारा क्या है, ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा ये 2 इंटू एक्स का वैल्यू निकाले हैं 20, इसको उस पार कर देंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इंप्लाइज 40 इक्वल टू वाई, इंप्लाइज y इक्वल टू 40। यानी हमारे क्या निकले, ये x का वैल्यू निकाला, हमने निकाला 20, y का वैल्यू 40। एंगल ABC बता देना है हमको। तो अब हमारा एंगल जो होगा A, इसको हमने कितना माना था, x। तो x का वैल्यू क्या है हमारा 20, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 20 डिग्री। एंगल B कितना था, y डिग्री, तो क्या हो गया, y का वैल्यू कितना मिला 40, यानी हो गया हमारा 40 डिग्री। एंगल C कितना था हमारा 3y, 3y यानी 40 तिया 120। तो यही हमारे तीनों आंसर हुए। यानी एंगल ए है 20 डिग्री, बी है 40 डिग्री, सी है 120 डिग्री। वैसे चेक करें, तीनों का सम 180 होता है। देखिए तीनों का सम 180 है। तो ये हमारा हुआ पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते किसको हैं, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के सारे वर्टेक्स किसी सर्कल पर पड़े, यानी सर्कल के सरकमफेरेंस पर स्थित हों, तो वैसे क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो वहाँ एक सर्कल है, सारे वर्टेक्स सरकमफेरेंस पर अवस्थित हैं, इसलिए ये हुआ एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ क्या क्या है हमारा, सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या चीज़ है हमारा, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर। गिवन में क्या हम देख रहे हैं, एंगल A इक्वल टू 4y प्लस 20। एंगल B कितना है 3y माइनस 5। एंगल C है हमारा माइनस 4x, और ये एंगल D है माइनस 7x प्लस 5। ये हमारे चारों एंगल्स दिए हुए हैं। अब सॉल्व करना है, हमारे क्वेश्चन इतना ही है कि बताना है हमको। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सिंस ABCD इज साइक्लिक, अगर ये साइक्लिक होता है क्वाड्रिलेटरल, तो उसका अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। यही साइक्लिक का मतलब होता है। यानी कंडीशन लागू होता है, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180, यानी उसके अपोजिट एंगल 180 के बराबर होते हैं। अब एंगल A कितना है, ये एंगल A का वैल्यू है हमारा 4y प्लस 20। एंगल C कितना है माइनस 4x, माइनस 4x इक्वल टू क्या हो गया हमारा 180। यानी ये माइनस 4x प्लस 4y, 20 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे, 180 माइनस 20, ये हमारा हो गया माइनस 4x प्लस 4y इक्वल टू 160। 4 से हम सबको डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ माइनस x
प्लस वाई इक्वल टू 40, ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। माइनस एक्स प्लस वाई बराबर हो गया है हमारा 40। अब हम आते हैं दूसरे इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। सिमिलरली जैसे ये प्लस सी 180 था, उसी तरह एंगल बी प्लस एंगल डी ये भी 180 होगा। ये भी अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल 180 होता है। तो एंगल बी कितना है हमारा, ये हमारा हो गया 3y माइनस 5, और एंगल डी क्या है, माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 180। बी और डी का सम हो गया। ये देख रहे हैं एक प्लस में है एक माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। फिर अगर सजा दें इसको हम तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस 7x प्लस 3y इक्वल टू 180। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के सहारे हम लोग फर्स्ट और टू में से हम इसको सॉल्व करते हैं। y को कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई, चिन्ह एक है इसलिए माइनस कर देते हैं, यानी इक्वेशन फर्स्ट इंटू 3 माइनस इक्वेशन 2। एक में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो गया, माइनस 3x प्लस 3y इक्वल टू 120। 120 40 थी यहाँ, इसको लिखना है 2 नंबर को फिर, यानी माइनस 7x प्लस 3y इक्वल टू 180। करना क्या है, यहाँ को कौन सी क्रिया करनी है, यहाँ निगेटिव घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यानी ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा हमारा माइनस। ये प्लस माइनस कैंसिल होगा। अब ये प्लस हो गया, 7 में से 3 घटेगा, यानी 4x इक्वल टू, अब 120 में से 180 को माइनस करना है, यानी क्या हो जाएगा माइनस 60। ये हमारा हो जाएगा माइनस 60। अब ये निकालेंगे अगर हम x इक्वल टू, तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस 60/4 इक्वल टू माइनस 15, यानी x का वैल्यू निकला माइनस 15। अब इसको हम किसी में पुट कर देते हैं, यानी इसको अगर पुट करते हैं वैल्यू को हम, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1, 1 नंबर इक्वेशन में अगर डाल देते हैं हम इसको, तो ये हमारा हो गया माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 40, इम्प्लाइज माइनस, और x के बदले में माइनस 15 प्लस वाई इक्वल टू 40, यानी ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 15, प्लस वाई इक्वल टू 40, इम्प्लाइज वाई इक्वल टू 15 उधर जाएगा, 40 माइनस 15 बराबर 25, यानी y का वैल्यू क्या निकला 25, x का वैल्यू क्या निकला माइनस 15। अभी हम लिए थे तो हमारा एंगल ए कितने के बराबर था, तो एंगल था हमारा 4y प्लस 20, यानी 4 इंटू वाई का वैल्यू क्या है 25, 4 इंटू 25 प्लस 20 इक्वल टू 100 प्लस 20 बराबर 120, यानी एंगल ए का वैल्यू निकला 120। एंगल बी कितना था हमारा, एंगल बी 3y माइनस 5 इक्वल टू 3 इंटू 25 माइनस 5, यानी ये 75 माइनस 5 बराबर 70, तो b का वैल्यू हमारा निकला 70। अब हमारा हो गया एंगल सी। एंगल सी हमारा क्या था,
-4x इक्वल टू -4 इंटू फिर -15 माइनस माइनस प्लस 15 चौका 60, यानी सी का वैल्यू हो गया 60 डिग्री। और फिर हमारा एंगल डी जो हो गया, एंगल डी इक्वल टू हो गया हमारा -7x + 5 इक्वल टू -7 इंटू -15 + 5, यानी 15 7 105 माइनस माइनस हो गया प्लस, ये 105 + 5 बराबर 110। तो ये हमारे वैल्यू निकले हमारे एंगल्स के ए बी सी डी के। अगर हम एंगल ए इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू ये हमारा है 70 डिग्री, ये मिला हमारा 70 डिग्री, एंगल सी है 60 डिग्री और एंगल डी है 110 डिग्री। तो ये हमारे आंसर हुए। कंडीशन हम आराम से देख रहे हैं कि ये प्लस सी मिला के 180 होना था, 120 60 180, ये दोनों मिला के 180 होना था, 70 110 180। तो ये हमारे क्वेश्चन पूरा हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ a - b इंटू एक्स प्लस a + b इंटू वाई इक्वल टू a² - ab - b²। दूसरा a + b इंटू एक्स + वाई इक्वल टू a² + b²। ये हमारे दिए हुए हैं। पहले को हमने माना कि हमारा इक्वेशन 1 है। दूसरे में देखिए यहाँ प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है। अब हम इसको दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो a + b इंटू एक्स, दोनों में x से गुना हो जाएगा, प्लस है यहाँ। फिर y से गुना करेंगे तो ये a + b इंटू वाई, ये इक्वल टू हमारा हो जाएगा a² + b²। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमको इसको सॉल्व करना है किसी भी मेथड से, या फिर आते हैं एलिमिनेशन मेथड पर। क्या करते हैं यहाँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को घटा देते हैं। क्या हो जाता है ये यहाँ a - b इंटू एक्स प्लस a + b इंटू वाई इक्वल टू a² - ab - b²। दूसरा हमारा हो गया ये a + b इंटू एक्स प्लस a + b इंटू वाई इक्वल टू a² + b²। अब यहाँ हमको क्या क्रिया करनी है, हमको यहाँ करना है माइनस, घटाना है। माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, सिंबल चेंज। ये प्लस माइनस में हो गया, यानी ये चीज़ हमारा कैंसिल हो गया पूरा। बचा क्या हमारा, यहाँ देखिए ये बचा हमारा a - b, यहाँ माइनस लगा है तो सिंबल दोनों का चेंज कर जाएगा, यानी क्या हो जाएगा -a - b इंटू एक्स, दोनों में है तो इंटू एक्स कर दिए इसको। a - b में से इसको माइनस करना था तो -a - b हो गया ये, इक्वल टू देखिए a² क्या है, प्लस में a² माइनस में, यानी हो जाएगा कैंसिल। ये दोनों माइनस में हो चुका है, यानी हमारा बचा क्या यहाँ पर, ये हमारा सवाल में है 2ab, तो यहाँ भी है ये 2ab। ये इक्वल टू हमारा हो गया -2ab - 2b²। ये माइनस है, माइनस माइनस मिल के -2b² हो गया यहाँ हमारा। अब ये हमारा ये दोनों कैंसिल हो गया, एक प्लस एक माइनस में है। बचा क्या यहाँ हमारा तो -2b x इक्वल टू
अब इसमें से अगर हम -2b कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, a प्लस बी। यहाँ हमने इतना कॉमन ले लिया। 2b ऐसे भी हम कैंसिल कर सकते हैं, या फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ, x इक्वल टू -2b a प्लस बी बाई -2b। अब -2b ये कैंसिल हो जाएगा, बच क्या गया हमारा a प्लस बी, यानी x का वैल्यू हमारा क्या निकल गया, a प्लस बी। अब इस वैल्यू को उठा करके हम किसी दूसरे इक्वेशन में डाल देते हैं। हमारा आगे आया यहाँ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं x के वैल्यू को। इक्वेशन 1 हमारा क्या है, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब इस x के जगह पर रख देना है a प्लस बी, यानी a माइनस बी एक्स के जगह पर a प्लस बी, ये a प्लस बी वाई जैसे का तैसा उतर गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। आगे जब बढ़ते हैं अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाकी वैसे ही उतार देना है, a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब इसको उठा के उस पर कर देना है, यानी ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से है ए प्लस में है तो यहाँ के माइनस ए स्क्वायर हो गया, ये माइनस में है तो प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या हमारा -2ab। इम्प्लाइज y जब निकालेंगे तो हो गया हमारा 2ab बाई a प्लस बी। तो ये हमारा हो गया, तो y का वैल्यू x का वैल्यू हम निकाले हुए हैं यहाँ, यानी कुल वैल्यू हमारा क्या मिला, देयरफॉर x इक्वल टू a प्लस बी और y इक्वल टू -2ab बाई a प्लस बी। तो यही हमारा रहा इसका आंसर। और इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 3.7 ख़त्म हुआ। साथ ही साथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हम पढ़ रहे थे, ये पूरे के पूरे हमारे एक्सरसाइज समाप्त हो गए। नेक्स्ट अगले दिन पर दूसरे चैप्टर पर बात करेंगे। धन्यवाद।